सभी को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कैसे करें, इसकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने 6-7 महीने पहले बनाई थी, तो उसके इतने ज़्यादा व्यूअर्स हो गए कि उसकी इतनी डिमांड आने लगी कि तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, लोगों ने मतलब कैसे तैयारी करें, कैसे बोलें, अ, कैसे हम जो है कि एक अच्छा कथावाचक बन सकते हैं। क्योंकि मेरा इस समय इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। यहाँ तक कहिए कि गुरुकुल से लेकर के और यहाँ तक की जर्नी मेरी, मतलब मैं जीवन के बचपन से ही संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है। और श्रेष्ठ संत परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का, उनके सानिध्य में लेकर के, और गीता भवन से लेकर के ऋषिकेश और अयोध्या, छोटी छावनी से लेकर के फिर वृंदावन, फिर जो है गोवर्धन, फिर मतलब फिर मास्टर बाबा हमारे गुरुदेव। तो ऐसे ऐसे जीवन जो है कि मतलब श्रेष्ठ संतों के साथ व्यतीत हो गया कि उसका जो निचोड़ रहा मेरा, वो मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि। और कथाएं, क्योंकि मेरा इस संस्कृत जगत का कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय में मेरा प्रवेश ना हो। गायत्री की कृपा से, भगवती की कृपा से। और कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जिस विषय में मैंने प्रवेश ना किया हो, और इस चीज़ों को जाना ना हो, देखा ना हो, समझा ना हो। या कहिए कि पूरा संपूर्ण जीवन ही प्रमुख विषय तो मेरा पाणिनि व्याकरण रहा है। क्योंकि व्याकरण जो है कि मैं उसका रहा, फिर इस क्षेत्र में आया, फिर जो है कि हर शास्त्रों का अध्ययन होता गया, धीरे 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 दायरा बढ़ता गया, फिर जो है कि तो एक अच्छा कथावाचक कैसे बने। देखिए, होता क्या है ना कि केवल कथा सीख करके आप एक कथावाचक नहीं बन सकते। बनेंगे तो वो रट्टू तोता बनेंगे, वो कथा में वो रंग नहीं आएगा। जैसे आप देखते नहीं है, शादी विवाह के प्रोग्राम में सबका एक ऐसा इंतजार होता है जो रंग जमाता है। तो जो रंग जमाता है, लोग उसका इंतजार करते हैं। जो भी आज देख रहे हैं, जो श्रेष्ठ कथावाचक हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ कथावाचक हैं, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया है, तब वो जाकर के श्रेष्ठ हैं। आचरण से, विचार से, पवित्रता से, तब वो उस श्रेष्ठता पे पहुंचे हैं। आप सोचे कि हम 4 दिन में हम वहां पहुंच जाएं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अब मुश्किल है, असंभव है। आपको उस तरह की जीवन शैली जीनी पड़ेगी, उस तरह का आपका आचार विचार होना चाहिए, उस तरह की आपकी जो है कि लोगों में परिचय होगी, फिर समाज आपको जानेगा कि फलाने व्यक्ति ये करते हैं, ऐसे रहते हैं। तब जाकर के वो मुकाम आपको प्राप्त हो। आप सोचे कि हम कथावाचक, अरे फलाने कथावाचक के कितना लोग सम्मान देते हैं, इनके आते ही लोग सजदा बिछा देते हैं। सजदा जो जैसे अकबर औरंगजेब के ज़माने में झुक करके सजदा किया जाता था शहंशाह को, तो लोग झुकते हैं। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कथावाचक है, कितने पैसे हैं, कितने प्रॉपर्टी है, मान सम्मान है। देखिए, इस चीज़ को आप लेकर के जाएंगे ना, तो लोटियाँ डूब जाएगी इसमें। क्योंकि फिर वो पवित्रता नहीं रह पाएगी वो। क्योंकि बोलते ही ना, सम्मान, चरित्र जो है ना, एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा उसकी छाया है। तो चरित्रवान है नहीं आप में सोच सूझता है, उठने बैठने के तौर तरीके, समाज में रहने के तौर तरीके। अब आप जिस वेशभूषा को धारण कर रहे हैं, आप एक कथावाचक हैं, कैसे आपको रहना है, इन सब चीज़ों का कुछ आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप सोचे कि एक श्रेष्ठ कथावाचक बन जाए, असंभव है जीवन में। ये चीज़ आप जान लीजिए। दूसरी, कि एक लंबी प्रोसेस है कथावाचक। आप सोचे कि हम 4 दिन में 1 साल 2 साल पढ़ लें और हम कथावाचक नहीं। एक होल लाइफ जो है कि एक जर्नी होती है ना, उस पीरियड में आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं, जीवन का अनुभव संग्रह करते हैं, फिर उसके हिसाब से जो कथा होती है ना, वो एक अलग कथा होती है। दूसरी, कि जैसे आपने मार्केट से सब्जी लाया खरीद के, और कोई मेहमान है, उसको वैसे काट के परोस देंगे आप, रॉ फॉर्म में ही, कच्चे में ही, तो वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। जब उसको पकाएंगे और फिर परोसेंगे ना, तो वो स्वाद आएगा। तो आप सोचे कि हम कथा सीख लें
और कथा सीखने के बाद हम वैसे सुना दें, उसको मन रूपी भट्ठी में पकाइए, चिंतन मनन कीजिए, फिर श्रोता के सामने प्रस्तुत करेंगे ना, तो वो जो है कि आपको श्रोता को सुनने रूपी खाने की प्रक्रिया में मजा देगा। शब्द भी भोजन का काम करते हैं, आप जानते होंगे। तो कथाओं का चिंतन मनन हो, फिर लोगों को आप परोसें, तो वो एक बेस्ट फॉर्म में जाएगा। उसके बाद से होता क्या है ना कि आप जितना खाए रहते हैं ना, उतना ही उल्टी करते हैं। तो आपका जितना नॉलेज होगा ना, उतनी ही आप कथा करेंगे, उतना ही बोल पाएंगे। नहीं तो पता चला कि 2.5-2 घंटे में कथा निपट गई, या पता चला कि संगीत के बहाने से आप कथा के टाइम को काट रहे हैं, आपके पास शब्द नहीं है बोलने के, प्रसंग नहीं है, वाक्य नहीं है। आपने एक बाउंडेशन लगा रखा है कि फलाने दिन की कथा फलाने जगह से फलाने जगह तक होगी, पार्टिकुलर। जैसे पहले दिन की कथा यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरे दिन की कथा यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमको 5 मिनट संगीत झेलाना है, 5 मिनट ये देना है, वो देना। भैया इस तरह की कथा जो होती है ना, जो पूर्व नियोजित कथा होती है, वो कथा होती ही नहीं है। पूर्व नियोजित जो हो वो कथा नहीं होती है, वो व्यथा होती है व्यक्ति की। तो पूर्व नियोजित ना हो, स्वतंत्र रूप से कथा हो, वो कथा कथा होती है। और स्वतंत्र रूप से वही व्यक्ति बोल पाता है जिसमें अगाध विद्वता हो, पढ़े लिखे नहीं, और जो है कि आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं, चीजों का अध्ययन नहीं, अनुभव नहीं, तो और बैठ गए व्यास मंच पे। अब गीता में तो दिखता है कि फलाना अध्यात्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग, कर्म योग। रामचरितमानस में कहा, तो ढूंढना पड़ेगा चीजें कि रामचरितमानस के विषय में कर्मयोग क्या बोलता है, फिर आपको जो है ब्रह्मसूत्र क्या बोलता है, ईशाद उपनिषद क्या बोलते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद क्या बोलता है, छांदोग्य उपनिषद क्या बोलता है, प्रस्थान त्रयी क्या बोलती है, पुराण क्या बोलते हैं, कर्मयोग के विषय को लेकर के भागवत पुराण क्या बोलता है, शिव महापुराण क्या बोलता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण क्या बोलता है, मार्कंडेय पुराण क्या बोलता है। मतलब हर चीजों किस विषय ने क्या कहा है, वो चीज एक ऐसी स्पेसिफिक हो, तब वो रखी जाएगी ना, तो एक बेटर फॉर्म में होगा। तब आप परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो कोई आपकी कथा को सुनेगा तो लगेगा हाँ नहीं, यहाँ बैठना चाहिए, ये श्रेष्ठ कथावाचक है। और आप कुछ जानकारी ही नहीं, केवल भागवत आपने पढ़ लिया, 12 स्कंद, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक, और सोचे कि हम जो है कि वो हो गए, ये लोटिया डूब जाएगी आपकी, ये आप जान लीजिए। वो सिर्फ उस स्तर तक नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद से क्या है कि आप ये जो लोग फोन करते हैं ना, वो यही, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ना, वो देखते हैं अरे बाबा जी के पास माल है, फलाने कथावाचक के पास ये है, वो है, ऐसा है, शानो शौकत है, फार्चूनर से घूमते हैं, पेजेरो है, सफारी है, लग्जरियस जीवन है। तो उस चीज पे आप जाएंगे ना, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे लाइफ में। उसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं व्यक्ति का, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति जो आज सफल है ना, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल है उसके पीछे। और विदाउट ए स्ट्रगल अगर कोई सक्सेस हो गया है ना, तो सक्सेस टिकती नहीं है, वो बहुत 4 दिन की चांदनी होती है। तो एक श्रेष्ठ कथावाचक बनने के लिए आपको चीज़ों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और समाज में वैसा आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। क्योंकि हम समाज में जैसा जीते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, अरे भैया फलाना व्यक्ति इस तरह कथावाचक है, वो हरदम धोती पहनते हैं, ऐसे रहते हैं। तो एक हमारा जीवन होना चाहिए वैसा, हम पता चले कि हम लंठई कर रहे हैं, हम बदमाशी कर रहे हैं, हमारा आचार विचार शुद्ध नहीं है, और हम श्रेष्ठ कथावाचक बन जाए। हमारा जीवन वैसा नहीं है, लेकिन हम श्रेष्ठ कथावाचक बन जाए, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। परिवर्तन लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में श्रेष्ठ हो सकते हैं। दूसरी,
कुछ प्रकृति भी देती है। जैसे आज मोटिवेशनल स्पीकर क्या, यस यू कैन डू इट। तो भैया हर व्यक्ति बराबर होता ना, तो कोयल और कौवा दोनों पक्षी ही हैं, कलर ही एक हैं, लेकिन एक के सुर क्या है और एक के सुर क्या है। कोयल और कौवा एक ही प्रजाति, एक ही कैटेगरी में आते हैं, पक्षी की कैटेगरी में। तो कोयल कितनी मीठी बोलती है, तो एक एक इसका भागवतिक कृपा भी होता है। आप सोचें कि हम नहीं हैं, हम बन जाएं, मुश्किल है साहब। और भगवान की कृपा तो अलग चीज है, जो पत्थरों में भी घास पैदा कर दे, बेजान में भी जान डाल दे, तो वो तो गोविंद ही है। तो उनकी तो बात ही अलग है, भक्ति की तो बात ही अलग है, भगवान की बात ही अलग है बस। या भगवान नाम का मतलब वो चीज अलग है, लेकिन एक 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 जेनेटिक में होता है व्यक्ति का, या एक स्पेसिफिक वो चीज के लिए वो बना ही होता है। तो वो चीज जो होती है ना, वो बेहतर निखार लाती है, जो लेके व्यक्ति पैदा करते। क्योंकि बोलता आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतानि गर्भस्थानि मनुष्य सृजति प्रभु। तो जो जिसका कर्म का विधान है, वो एक बेहतर फॉर्म में लेके जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मतलब आप मेहनत कीजिए, लगिए, चीजों को देखिए, समझिए, और उतावलापन ना होइए। बहुत से फोन आते हैं मेरे पास, हमको बता दीजिए, कथा सीखना है, वो कमेंट्स से जा करके नंबर ले लेते हैं। तो मैं ये देखा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और चीज़ों को समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और वैसा जीवन आपको बनाना पड़ेगा। ये भागवत कथा की फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मतलब कैसे करें।